सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ है ना मंगल है वो करती है सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने आपके साथ में हूं शुभम सिंह। आज हम बात कर रहे हैं आपदा में लोगों की जान बचाने वाले रियल हीरोज की। उत्तराखंड हो या हिमाचल, दोनों पहाड़ी राज्यों में बादल फटने और लैंडस्लाइड से तबाही मची है, मगर ऐसे हालात में रेस्क्यू टीम जी जान से लगी है। एयरफोर्स, एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम के साथ पुलिस भी लोगों को संकट से बाहर निकालने और सुरक्षित जगह तक पहुंचाने में जुटी है। ये मिशन आसान नहीं है, मगर हमारे जवानों और रेस्क्यू टीम के हौसले के आगे कुछ भी नहीं है। पहाड़ी राज्यों की तरह गुजरात और महाराष्ट्र में भी नदियां उफान पर हैं। वहां भी हादसे हो रहे हैं, लोग पानी में फंस रहे हैं, मगर खबर मिलते ही एक्शन हो रहा है, लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। बाढ़, बारिश और आपदा की ये तस्वीरें डराती तो हैं, मगर साथ ही रेस्क्यू टीम का जज्बा हिम्मत भी देता है। वायनाड इस वक्त बेहिसाब दर्द से गुजर रहा है, मगर सेना के साथ सभी टीमें मिलकर हर संभव कोशिश में जुटी है। लोगों को बचाने के साथ साथ लापता लोगों की तलाश भी हो रही है। आज आपको खतरों के इन असली खिलाड़ियों से हम मिलवाएंगे और उनकी तस्वीर भी दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं हिमाचल से, जहां कई इलाकों में बादल फटने के बाद तबाही मची। अभी भी नदियां उफान पर है और कहीं भी हादसे का अंदेशा है, इसलिए एनडीआरएफ की टीम मुस्तैद है। फायर ब्रिगेड और पुलिस भी सतर्क है। खबर मिलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाता है, चाहे चुनौती कितनी भी बड़ी हो। लेकिन हमारे जवान किसी की जान बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। हिमाचल के चंबा में एक शख्स उफनती हुई रावी नदी के ऊपर पत्थरों पर अटक गया। उसे कैसे निकाला, देखिए इस रिपोर्ट में। ये ना तो कोई फिल्म है और ना ही टीवी का रियलिटी शो। यहाँ सही मायनों में खतरा है, ऐसा खतरा जिसमें जान जा सकती है। और उस खतरे से जूझने वाले खिलाड़ी हैं जो अपनी जान दांव पर लगाकर एक जिंदगी बचाने में जुटे हैं। देखिए, नीचे रावी नदी उफान पर है। लहर इतनी तेज है कि इसमें गिरने पर लम्हे भर में आदमी लापता हो जाए। और नदी से कुछ फीट ऊपर एक शख्स अटका हुआ है, जिसे वहां से निकालने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। ये पूरी कहानी क्या है, पहले इसे समझ लीजिए। हिमाचल में बादल फटने की वजह से तबाही का मंजर है। नदियां उफान पर हैं और जहां तहां हादसे हो रहे हैं। चंबा में एक बस स्टैंड के पास से रावी गुजरती है और यही एक आदमी सड़क से फिसलते हुए नीचे गिरने लगा। गनीमत ये थी कि नदी के बहाव में आते आते रह गया और नदी से कुछ ऊपर पत्थरों के बीच फंस गया। जैसे ही इस हादसे की खबर पुलिस को हुई, आनन फानन में दमकल विभाग को बुलाया गया और फिर शुरू हुई मिशन जिंदगी। दमकल विभाग ने रस्सियों की मदद से एक शख्स को नीचे उतारा। वहां खड़े होने की ज्यादा जगह नहीं थी, मगर उसने खुद को वहां बैलेंस किया। उसके बाद रस्सियों की मदद से इस शख्स को खींच कर ले जाने की कोशिश की, लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि चोट लगने की वजह से यह शख्स बेसुध पड़ा था। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने दूसरा रास्ता अपनाया। रस्सी के एक सिरे से उस शख्स को और दूसरे सिरे से खुद को मजबूती से बांधा। ऊपर सड़क पर खड़ी रेस्क्यू टीम जोर लगाए हुई थी। डर सिर्फ इतना था कि जरा सी चूक होने पर ये दोनों एक साथ नदी में गिर सकते थे, लेकिन बिना डरे ऊपर की चढ़ाई शुरू हुई। फासला ज्यादा नहीं था, मगर चट्टानें खड़ी थी, इसीलिए फिसलने का डर था। एक एक कदम आगे बढ़ते हुए रस्सी के सहारे आखिरकार इस शख्स को सड़क तक ले आया गया। पुलिस और दमकल विभाग ने राहत की सांस ली। इस जल प्रलय काल में एक और जिंदगी बचा ली गई। लेकिन इस वक्त हिमाचल में हालात ठीक नहीं। नदी नालों में पानी का स्तर बढ़ने से चुनौतियां बढ़ गई हैं। रावी की तरह सतलज भी उफान पर है और इसकी वजह से खतरा बहुत ज्यादा है। अभी भी आप देख सकते हैं कि नदियां जो हैं वो उफान पर हैं। हम यहाँ पर रामपुर के पास हैं और आप देख सकते हैं कि सतलुज किस तरह उफान पर है। हिमाचल प्रदेश में काफ़ी नुकसान जो है वो ब्यास ने किया। कुल्लू मनाली हाईवे तोड़ दिया, जगह जगह से कुल्लू और मनाली हाईवे को क्षतिग्रस्त किया। लेकिन
अब यहाँ पर सतलुज भी आप देख सकते हैं कि किस तरह उफान पर है, थ्रेटनिंग है वाटर्स। और क्राउड बर्स्ट की घटनाएं जैसे रामपुर में भी हुई थी, और अभी भी जितने भी लोग 35-36 लोग जो थे यहाँ पर मिसिंग हैं, कोई मिला नहीं है। मंडी में 8 डेड बॉडीज़ मिल गई, 2 डेड बॉडीज़ कुल्लू में मिली, 2 डेड बॉडीज़ शिमला में मिली, 1 डेड बॉडी स्पीति में मिली। सो भारी नुकसान हुआ है, 13 लोगों की जानें अभी तक जा चुकी हैं, 40 के करीब लोग मिसिंग हैं। लेकिन यहाँ पर जो नदियाँ हैं अभी भी उफान पर हैं। कुछ दिन पहले बादल फटने से हिमाचल में तबाही मच गई। मंडी, शिमला और कुल्लू में जल प्रलय जैसे हालात नजर आए। पानी के तेज लहर में घर बह गए, गाड़ियां बह गई, और तो और कुल्लू में सब्जी मंडी की इमारत ही बिखर कर पानी में विलीन हो गई। सबसे ज्यादा तबाही रामपुर के सामेज गांव में आई, जहां उफान मारती नदी की चपेट में 30 से ज्यादा लोग आ गए। उसमें स्कूल के बच्चे भी शामिल थे। ऐसे हालात में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला। जो पानी में फंसे थे उनको सही सलामत निकालने के लिए पूरी ताकत लगा दी गई। नदी का सामना करते हुए हर जिंदगी बचाई गई, और रेस्क्यू टीम की ये मुहिम अभी भी जारी है। रामपुर के सामेज में जो बह गए उनकी भी तलाश हो रही है। तो अभी तक जो रिट्रीवल ऑपरेशन है उस पर हमारा पूरा फोकस है, और अब जो हमारा कोल डैम का क्षेत्र है उसमें कुछ बॉडीज जो है वो रिट्रीव हुई हैं। दे आर इन वेरी म्यूटिलेटेड शेप। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पानी का प्रभाव कितना ज़्यादा रहा है, तो डीएनए सैंपलिंग हमने जो इनके जो यहाँ से जो परिवार पीड़ित हैं और जिनके परिजन जो है वो मिसिंग हो गए हैं या बह गए हैं, उन सभी का डीएनए सैंपलिंग का प्रोसेस जो है वो हमने पूरा कर लिया है। और अब हमारा प्रयास ये है कि जल्दी से जल्दी जो भी मिल रहे हैं, बॉडी पार्ट्स मिल रहे हैं, वो उनका हम डीएनए कंपैरिजन करवा के उनके परिजनों को वो हैंडओवर करें। और इस दुखद घटना में जो लोग हमसे आशा कर रहे हैं, हम यही कोशिश कर रहे हैं कि वो जो उनके अपेक्षा है वो परिणाम हम उनके सामने लेकर आए। अभी तक कितनी बॉडी मिल चुकी है? अभी तक अभी को मिला के जो है वो 6 बॉडीज जो है रिट्रीव हो चुकी है, और भी काम चल रहा है। काफ़ी बड़े लेवल पे काम जो है हमारा सुन्नी से जो नीचे डोगरी क्षेत्र है उसमें चल रहा है। यहाँ पर भी चल रहा है। जो हमारी फर्स्ट इम्पैक्ट साइट है, जो अनफॉर्चुनेटली जिस विलेज को जो है नुकसान हुआ है, वो जो विलेज ख़त्म ही हो गया, वहाँ भी आप देख ही रहे, आप ही के सामने जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 90% काम जो है वो एक्सकेवेशन का पूरा हो चुका है। बारिश के मौसम ने हिमाचल के इस इलाकों को नहीं भरने वाले जख्म दिए हैं। अपनों को खोने का दर्द तो कभी नहीं जाएगा, लेकिन जिन्हें बचाया जा सकता है उनके लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। जो गांव या घर उजड़ गए उनको फिर से बसाने की कोशिश है। चंबा से विशाल आनंद और रामपुर से हसीन वसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बादल फटने के बाद जगह जगह फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना और एयरफोर्स ने पूरी ताकत झोंक रखी है। अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। केदारनाथ मार्ग पर जगह जगह फंसे श्रद्धालुओं को बचाने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी यह ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में है। आज भी चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से कई श्रद्धालुओं को एयरलिफ्ट किया गया। हालांकि मौसम बिगड़ने की वजह से रेस्क्यू को बीच में रोकना पड़ा। इस बीच सेना के जवानों ने एक टूटे रास्ते पर आवाजाही के लिए ट्रॉली की व्यवस्था की है, जिसके जरिए एक एक करके लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। इसके साथ ही लोगों तक खाने पीने का सामान और दूसरी जरूरी चीजें भी पहुंचाई जा रही है। केदारनाथ में आई त्रासदी का आज पांचवां दिन है और लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है। भले ही मौसम साथ नहीं दे रहा है, बावजूद इसके लगातार जो केदारनाथ धाम सहित पैदल मार्ग पर तीर्थयात्री फंसे थे उनका रेस्क्यू अभियान जारी है। प्रशासन ने यहाँ पर वायुसेना की मदद ली है और MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए यात्रियों का लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। इस समय हम गोचर हवाई पट्टी में, आप देख सकते हैं कि चिनूक हेलीकॉप्टर यहाँ पे खड़ा हुआ है। आज सुबह मौसम खुलने के बाद चिनूक हेलीकॉप्टर ने चक्कर मारे और वहाँ पे फंसे हुए 65 यात्रियों को साथ लिया है। फिलहाल 60 से 70 लोग फंसे हुए हैं। उम्मीद की जा रही है कि उनका रेस्क्यू भी शीघ्र होगा। गोचर हवाई पट्टी में जो यात्री रेस्क्यू करके पहुंचाए जा रहे हैं उनके लिए यहाँ पे मेडिकल की सुविधा, रहने खाने की सुविधा की गई है। इसके अलावा प्रशासन के द्वारा उन यात्रियों को ऋषिकेश हरिद्वार तक बस के द्वारा भेजा जा रहा है। हमारे साथ पूरी बातचीत और तमाम जानकारी देने के लिए चिनूक के कैप्टन
एसएस पाटिल जी मौजूद हैं। उन्हीं तक कितने यात्रियों का रेस्क्यू वो कर चुके हैं? सर, आज आपने केदारनाथ के लिए फ्लाइंग की है, अभी तक कितने यात्रियों का रेस्क्यू आप वहाँ पे कर चुके हैं? आज सुबह से 2 शटल में लगभग 65 यात्रियों का। बाकी अभी वेदर फिर से केदारनाथ में डाउन हो गया है, जहाज़ तैयार है अदरवाइज, और हम सब तैयार हैं। जैसे ही मौसम खुलता है फिर से और शटल की जाएंगी। और जैसा कि आप बता रहे हैं, अगर सिर्फ 70 के अराउंड लोग बचे हैं तो फिर आज ही रेस्क्यू कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की जाएगी। सर, आपको आए हुए यहाँ पे 3 से 4 दिन हो गए हैं, तो मौसम लगातार ख़राब हो रहा है, तो ऐसे में क्या स्थिति बन रही है? मौसम एक्चुअली लगातार ख़राब हो जा रहा है। मौसम ना कोई यहाँ पर प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहा है कि कितना एक्यूरेटली मौसम कब ठीक होगा और कब ख़राब होगा। इसके लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। हमेशा सुबह सनराइज से लेकर सनसेट तक सारी पूरा क्रू, सपोर्टिंग स्टाफ और हर कोई तैयार है जहाज़ के लिए। जैसे ही मौसम खुलता है फर्स्ट न्यूज़ पे ही एयरक्राफ्ट लॉन्च कर दिया जाएगा। और हम सब यहीं हवाई पट्टी पर मौजूद हैं पिछले 3 दिन से, पर मौसम काफ़ी ख़राब है पिछले 3 दिन से। आज सुबह हमें न्यूज़ मिली कि मौसम का थोड़ा सा विंडो है, जो कि मौसम साफ नज़र आ रहा है, तो उसी में 2 शटल हो गई हैं। हाउएवर अभी दूसरे शटल में ऑब्जर्व किया गया कि मौसम फिर से बंद हो गया है। अभी वहाँ से भी खबर आ गई है। सिविल हेलीकॉप्टर्स भी हैं और हमारा इंडियन एयरफोर्स का V5 भी गुप्त काशी में तैनात है, चिनूक या ग्वाचर में तैनात है। हम सब यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए ही हैं। जब तक रेस्क्यू खत्म नहीं होता सब लोग यहीं रहेंगे। पहाड़ी राज्यों की हालत तो आपने देखी, मगर गुजरात और महाराष्ट्र में भी हालात कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। भारी बारिश की वजह से नदियों में जलस्तर बढ़ा हुआ है। कई बार अचानक पानी बढ़ने से लोग हादसे के शिकार हो रहे हैं। मगर गुजरात, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन और रेस्क्यू टीम सतर्क है। खबर मिलते ही ऑपरेशन शुरू होता है और लाख कठिनाइयों के बावजूद लोगों को पानी से बाहर निकाल लिया जाता है। संकट से जूझने का यह जज्बा बेमिसाल है। इस साल मानसून के साथ जैसी मुश्किलें आई हैं, उसमें कई बार जान आफत में पड़ गई, मगर हर बार देवदूत बनकर पहुंची रेस्क्यू टीम। हालात चाहे जैसे भी हो, चुनौती चाहे जितनी बड़ी हो, उसका सामना करते हुए सकुशल लोगों को बाहर निकाल लिया गया। ये तस्वीर नवसारी की है। गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर करीब 125 सैलानी वांगन वाटरफॉल देखने गए थे। हालांकि अभी बाढ़ के जो हालात हैं, उसमें प्रशासन लोगों से नदी नालों के पास नहीं जाने की अपील कर रही है, मगर ये लोग मौसम ठीक देखकर घूमने चले गए। मगर तभी कावेरी नदी में बाढ़ आ गई। अचानक पानी के लेवल बढ़ने से ये सभी लोग फंस गए। इनमें बच्चे भी थे और बुजुर्ग भी। निकलने की कोई सूरत नहीं थी। मगर जैसे ही इसकी खबर लोकल पुलिस को हुई, पूरी टीम वहां पहुंच गई। रस्सी के जरिए मानव श्रृंखला बनाई गई और एक दूसरे का हाथ पकड़कर सभी सैलानियों को बाहर निकाला गया। जहां एनडीआरएफ की टीम नहीं है, वहां पुलिस या दमकल विभाग की टीम लोगों की मदद के लिए आगे आ रही हैं। गुजरात के ज्यादातर इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। नवसारी में भी नदी उफान पर है। नज़ारा सिर्फ कावेरी नदी का नहीं, अंबिका नदी और पूर्णा नदी में भी कई कोजवे जो है, लो लेवल के ब्रिज है, उस लो लेवल के ब्रिज के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसके चलते कई गांव जो है वो अभी संपर्क अपने तोड़ चुका है और आवाजाही जो है पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। और यही जो हालात रहे, अगर यही प्रकार की जो बारिश रही तो आने वाले समय में कई गाँव जो है वो बाढ़ के चपेट में आ सकते हैं। रेस्क्यू की ये तस्वीर नासिक की है। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से मालेगांव इलाके में गिरना नदी में जलस्तर बढ़ गया और मछली पकड़ने गए करीब 15 लोग नदी के बीच में एक टीले पर फंस गए। नदी में पानी लगातार बढ़ता जा रहा था और रफ्तार भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए ये लोग करीब 20 घंटे तक वहीं फंसे रहे। इसकी खबर जैसे ही प्रशासन को हुई, एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम रेस्क्यू के लिए पहुंची। कोशिश पूरी की गई, लेकिन किसी भी तरीके से नदी पार करके लोगों तक जाना मुमकिन नहीं था। इसके बाद प्रशासन ने वायुसेना से हेलीकॉप्टर की मदद मांगी और सभी लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए किनारे पर लाया गया। अब मध्य प्रदेश में शिवपुरी में कैसे मजदूरों की जान बचाई गई, वो देखिए।
कोलारस इलाके में सिंध नदी पर पुल बनाया जा रहा है। सुबह सवेरे जब मजदूर नदी के पास काम कर रहे थे तभी उसका जलस्तर बढ़ गया और 18 मजदूर नदी के पानी में फंस गए। जरा सी देर होती और पानी कुछ और बढ़ता तो मजदूरों की जान खतरे में पड़ सकती थी, मगर खबर मिलते ही एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू के लिए पहुंच गई और काफी देर की मशक्कत के बाद सभी मजदूरों को सकुशल नदी से निकाल लिया गया। उनका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो लेबर थे वो बीच में एक टापू बना हुआ है, उस पर कुछ काम कर रहे थे। तो कल पूरे दिन से बारिश हो रही थी और रात में बारिश हो गई तो नदी का फ्लो बहुत बढ़ गया था, तो वो लोग बाहर निकल नहीं पा रहे थे। लगभग 18 लोग फंसे हुए थे उसमें, तो उनको अभी एसडीआरएफ की टीम के साथ संयुक्त ऑपरेशन चला के उनको बाहर रेस्क्यू कर लिया। बाढ़ और बारिश की वजह से कुछ हादसे अचानक हो रहे हैं तो कुछ लापरवाही की वजह से यूपी के मिर्जापुर में आजमगढ़ के कुछ लोग पिकनिक मनाने के लिए मिर्जापुर पहुंचे। सभी वहां टांडा फॉल पर मौज मस्ती कर रहे थे। तभी 2 सैलानियों के पैर फिसल गए और वो करीब 250 फीट नीचे खाई में गिर गए। खाई में फंसे दोनों को वहां से निकालना आसान नहीं था, मगर पुलिस की टीम ने भी हार नहीं मानी। रस्सियों के सहारे कई घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला और आखिरकार दोनों को बाहर निकाल लिया गया। 2 व्यक्ति फिसल गए और 250 फीट नीचे चले गए। इस सूचना पे त्वरित कार्रवाई करते हुए लालगंज पुलिस और सब लोग वहां पे पहुंच गए और इन नीचे गिरे हुए आदमियों को काफ़ी मशक्क़त के बाद सकुशल निकाल लिया गया है और इनको थोड़ा बहुत चोटें आई हैं। इसके लिए इनको अपने ही सरकारी गाड़ी से ले जाकर इनको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा जा रहा है। और इस प्रकार ये पुलिस की बहुत ही अच्छी कार्रवाई रही कि समय रहते इन लोगों ने मेहनत करके 2 व्यक्तियों की जान बचा दी। और एक गुजारिश भी है कि जो भी लोग यहाँ पे नहाने या किसी भी फॉल में आ रहे हैं वहाँ काफ़ी फिसलन है, इसका ध्यान रखते हुए जहाँ पे प्रोहिबिटेड एरिया, जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एरिया, उधर की तरफ न जाए। सतारा में इस लड़की की लापरवाही से उसकी जान मुश्किल में फंस गई। पुणे के कुछ लोग ठोसे घर झरना देखने गए थे, जहां बोरने घाट में सेल्फी लेते समय ये लड़की 100 फीट गहरी खाई में गिर गई। हालांकि गनीमत ये रही कि वहां चट्टानों के बीच फंस गई, मगर संकट ये था कि उसे बाहर कैसे निकाला जाए। स्थानीय लोगों ने होमगार्ड्स के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रस्सी के जरिए उसे खींचकर ऊपर लाया गया। मानसून का आनंद लेने और झरना देखने गई ये लड़की समझ नहीं पाई कि वो सेल्फी लेते हुए बिल्कुल किनारे तक जा चुकी है। पैर फिसला और वो नीचे गिर गई। सतारा के पश्चिम में जोरदार बारिश होने की वजह से ठोसे घर समेत दूसरे झरने भी उफान पर हैं। प्रशासन ने पर्यटन स्थल बंद कर दिया है। बावजूद इसके कुछ सैलानी मान नहीं रहे और ऐसे हादसों को न्योता दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात वायनाड की करेंगे, जहां 30 जुलाई की रात बड़ी तबाही आई। लैंडस्लाइड के बाद आया पानी कई गांवों को बहा ले गया। बड़ी तादाद में लोगों की मौत हुई है और काफी लोग लापता हैं। मगर इस त्रासदी के जख्मों को हमारी सेना और तमाम दूसरी रेस्क्यू टीम ने और गहरा नहीं होने दिया। दिन रात काम करके उन्होंने हजारों जानें बचाई है। एक पहाड़ी पर 4 दिन से फंसे एक परिवार और 4 बच्चों को जिस तरह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ने बचाया वो बेमिसाल है। चलिए मिलते हैं वायनाड के कुछ रियल हीरोज से। दूर दूर तक पसरा मलबा, तबाही के निशान। मगर वायनाड की इस बर्बादी में भी जिंदगी को बचाने की कोशिश लगातार जारी है। रेस्क्यू टीम हौसले के साथ जुटी है। जिंदगी का जज्बा जरा भी कम नहीं पड़ा। वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन की ऐसी कहानियां हैं जो हौसले की मिसाल हैं और जो कभी नहीं भुलाई जाएगी। लैंडस्लाइड के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के तीसरे दिन रेस्क्यू टीम के जज्बे की वजह से एक परिवार की जान बच गई। 4 बच्चे सही सलामत निकाल बचा लिए गए। विभाग के जवानों को जंगल में एक महिला बच्चे के साथ भटकती हुई नजर आई।
इस आदिवासी महिला के पति और 4 बच्चे जंगल में बारिश के बीच बेहद बुरे हालात में खाने के लिए कुछ नहीं था। परिवार को नीचे लाने के लिए जवानों ने पहाड़ चढ़ना शुरू किया। बारिश और पत्थरों पर जमी काई की वजह से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था। जरा सी चूक होती तो गहरी खाई में गिरने का डर था। फिर भी वो आगे बढ़ते रहे और 7 किलोमीटर की दूरी करीब 8 घंटे में पूरी करके उस गुफा तक पहुंच गए जहां परिवार छिपा बैठा था। लेकिन ज्यादा बड़ी चुनौती परिवार को नीचे लाने की थी। जवानों ने चादरें फाड़कर बच्चों को अपने सीने से बांध लिया और पेड़ की डालियों का सहारा लेते हुए नीचे उतरे। इस ऑपरेशन में फॉरेस्ट ऑफिसर के हाशिफ के साथ जयचंद्र, अनिल कुमार और अनूप थॉमस शामिल रहे। जुलाई की रात वायनाड में हुई लैंडस्लाइड ने 4 गांवों में तबाही मचाई। गांव और घर मलबे में बदल गए। लोगों को बचाने और उनकी तलाश करने में सेना, एनडीआरएफ के साथ फॉरेस्ट विभाग, कोस्ट गार्ड, एनजीओ और पुलिस की टीम जुटी हुई है। इसके अलावा भी आम लोग इस रेस्क्यू अभियान में दिन रात जुटे हैं और यही वो जज्बा है जो ऐसी आपदा में हर बार जिंदगी की जीत सुनिश्चित करता है। वायनाड से शिवी मोद और सगय राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं यानी कि शुभम आपसे आपकी शुभ रात्रि की कामना के साथ लेता हूं विदा। नमस्कार।